हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं शिखार। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हिस्ट्री का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हूँ और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखें। या आपका अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह याद है, आपने हिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए एक क्विज टाइप का है। आप 40 में से कितना सही करते हैं वो कमेंट में बताना, ठीक है। मैं लास्ट में एक होमवर्क भी दूंगा जिसका आंसर मुझे कमेंट में बताने हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम लोग लाइव क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कम समय में मात्र 15 मिनट में या 16-17 मिनट में हम लोग वीडियो खत्म करने वाले, ठीक है। 40 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियोस को। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला नंबर सवाल कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल का मतलब बड़ा, स्नानागार मतलब क्या होता है, स्नानागार नहाने वाला जो स्विमिंग पूल होता है ना, वो, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। ये हुए थे मोहनजोदड़ो से, यानी कि मोहनजोदारो। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला, मैं फास्ट चलूंगा, क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली बताऊंगा, ठीक है। मेरे उम्मीद से आपको पूरा रिवीजन होगा क्वेश्चंस का आंसर। तो ज़्यादा डीपली चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। इनका जो सिद्धांत था उनमें से कुछ नया सिद्धांत ऐड किया था। ब्रह्मचार्य सिद्धांत, इनको अपने सिद्धांतों में ब्रह्मचार्य को ऐड किया था। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना करने वाले थे हरिसेन। इनका हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अगला क्वेश्चन ज्यादा बढ़ गया नहीं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है, सी ऑप्शन, ठीक है। मैं कुछ अच्छा थोड़ा देर वेट कर लूंगा, ठीक है, आंसर बताना। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी, बताओ। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी, कनिष्क के काल में। इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया। गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से सभी। गणतंत्र कहा गया, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ, इनका अर्थ होता है कि जहां लोग अपना घर बनाते हैं। इनका अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जनपद, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। पंचचिह्न वाले सिक्के बने होते हैं। पंचचिह्न वाले सिक्के किससे बने होते हैं, ये होते हैं तांबे के बने होते हैं जनरली, लेकिन तांबे के साथ चांदी भी बने होते हैं, ठीक है। इसका बी और सी करेक्ट आंसर होगा। इसमें मैं दोनों ऑप्शन दे दिया हूँ, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आ जाए तो दोनों में से एक रहेगा, तांबा रहेगा या चांदी रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं फैक्ट जो रियल है वो बता रहा हूँ, चांदी और तांबा दोनों के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, है ना। अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म था ये प्रचलित नहीं था, इनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर क्या मारोगे, ब्रिटेन मारोगे। इससे पहले हमारा जो फर्स्ट वीडियो आई थी उसमें मैं सेम क्वेश्चंस लाया था, ठीक है। ब्रिटेन में बौद्ध धर्म के बारे में प्रचलित नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये सीरिया भी आंसर होगा, ए और बी दोनों होगा। सीरिया में भी देखिएगा, सीरिया में भी प्रचलित नहीं थी, लेकिन जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दोनों में से एक रहेगा, ठीक है। और दोनों में से एक सबसे ज़्यादा कौन रहेगा, ये ब्रिटेन रहेगा। तो आप ऐसे याद कर लो कि बौद्ध धर्म का प्रचलित जो है ब्रिटेन में नहीं थी। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी अजात शत्रु के द्वारा। इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मैं वीडियो के बीच में या वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बहुत बच्चे बताते नहीं आंसर, मैं देखता हूँ 2-3 कमेंट आता है बस। अगला, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, और इन्हीं के बाद अंग्रेजों ने भारत को गुलामी में कन्वर्ट कर दिया था। इनको इन पे शासन करने लगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तलवंडी एक जगह का नाम है एक, ठीक है। तो इसमें तलवंडी जगह में जन्म होने वाला शासक का नाम था गुरु नानक। इनका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला, अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का बॉडीगार्ड, है ना। तो अकबर का बॉडीगार्ड है बैरम, कौन था, बैरम खां था। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी एक पुस्तक का नाम है और इनके लिखने वाले सबसे फेमस राइटर अब्बुल फजल। इन्होंने एक और बुक लिखा था, कौन सा बुक लिखा था? अकबरनामा है ना, एक अकबरनामा और एक आईने अकबरी, 2 बुक, ठीक है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था, है ना? तंबाकू का सेवन सबसे पहले कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिन्होंने तंबाकू का सेवन किया था? अकबर। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? जहांगीर। याद रखिएगा, ठीक है। इसका भी फिलहाल में डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अल बेरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बेरूनी ये एक यात्रा करने वाले व्यक्ति थे। तो भारत किसके साथ आया था? ये आए थे मोहम्मद गजनवी। एक गजनी लिखा हुआ है ना, मोहम्मद गजनवी के साथ इन्होंने भारत आया था। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था? इब्न बतूता ने अपने यात्रा के बारे में लिखा था और ये किस भाषा में लिखा? ये अरबी भाषा में इन्होंने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। अरबी भाषा में इनके इब्न बतूता के बारे में पूरा विवरण लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महिला संत कौन है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों है, तीनों। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आप उठा करके क्वेश्चन बैंक देख लो, एक क्वेश्चन भी अगर छूट जाए क्वेश्चन बैंक से तो मेरे को बताना। सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो और क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। अगला, गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध है ये मंदिर से है। इनका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ये बिहार में भी लागू किया गया था और पंजाब में भी। तो अगर बंगाल में भी, अगर बंगाल ऑप्शन ना रहे, बिहार रहे तो बिहार मारेगा। बिहार और बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति में प्रमुख नेता कौन थे? देखो 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो बिहार की तरफ से लीड करने वाले कौन थे? प्रमुख नेता कुंवर सिंह। इनका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह को लीड करने वाला नेता कौन था? ये था हमारा सिंधु। इनका हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ ये 1917 ईस्वी में। इनका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, 40 क्वेश्चन करीब पहुँचने वाले हैं, तो होमवर्क देंगे या मैं अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद दे दूँ या लास्ट में दूँ? अगला, दामीन ई कोह क्या था? दामीन ई कोह जो है ये एक भूभाग था, भू-आब या भूभाग, है ना। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड कब बना? देखो ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, बताता हूँ आपको ऑप्शन, 1 मिनट। देखो ऑप्शन गलत लिखा, ऑप्शन छोड़ दिया ना। कितना क्वेश्चन नंबर कितना है? 30 है ना। ऑप्शन ए देखो, 1997 और 1775, 1805, 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब बना? कोड कब बना इसका? ये बना था 1793 में, ठीक है। 1793 ऑप्शन सही है ना? हाँ सही है ऑप्शन। 1805, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अगर एग्जाम में आएगा तो सेम ऐसे यही ऑप्शन रहेगा। ये जो लिखते हैं ना, टाइपिंग करते हैं, वो शायद भूल गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1912, लेकिन अधिकतर लोग कहते हैं 1911। तो देखिए दोनों में से दोनों करेक्ट है ऑप्शन के हिसाब से। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और 2012 के जगह पे 2011 रहे तो आप 1912 के जगह पे 1911 रहे तो 1911 करेक्ट मारना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1911 तो है नहीं, 1912 है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन,
और ये आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा, एग्जाम में आएगा तो आप इसको छोड़ मत देना, ठीक है। ये नहीं कि ये मत छोड़ देना कि 1911 था इसका आंसर और 1912 ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, मार्क आना 1912, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1911 ईस्वी को। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। इनका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था, उसके बाद फिर युद्ध वगैरह हुआ था। 35 नंबर सवाल कहता है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1793 ईस्वी को। कब हुई थी? 1773 में। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ओके, मैं होमवर्क दे दूं आपको, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नहीं देता हूँ, ठीक है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। और आपको ये भी बताए थे ना शायद, क्या बोलता है उसको, दुनिया में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो मैं अगले क्वेश्चन में बताया था, मैं आपको डिटेल से बताया था आपको, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और ये किसके द्वारा हुआ था? A.O. ह्यूम, इनके संस्थापक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत जब आज़ाद हो गया था तो सबसे अंतिम, उस टाइम आज़ाद होने वक्त में सबसे अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत का? है ना। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचार्य, इनमें से कोई नहीं। ये आपको ऑप्शन है। क्या होगा इसका आंसर? नीचे कमेंट में देंगे। देखिए आप लोग कमेंट में आंसर 2-3 आदमी बताते हैं कमेंट का आंसर, बाकी सब ABCD वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। 2-3 आदमी का ही आंसर आता है, बाकी का आंसर नहीं आ पाता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर कैसे देंगे? आप कमेंट में लिखिएगा HW यानी कि होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, या क्वेश्चन नहीं भी लिखिएगा चलेगा, HW 38 का जो भी हो, ABCD लिख करके आप डायरेक्ट कमेंट कर देना है, मैं पढ़ूंगा और उस पर रिप्लाई दूंगा। ओके, गौर से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 38। अगला, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इनका क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है संविधान में निहित है। इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा 40 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, और मैं बताता हूँ आपको इसके बाद क्या करना है, ठीक है। देखिए, मैं आपको जो होमवर्क दिया हूँ वो नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताइए, और अगर आप इसका पूरा PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, देखिए इनका पूरा PDF, आप पूरा क्वेश्चन आपको डिटो ऐसे ही मिलेगा, पूरा सेम क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, करेक्ट आंसर हमारा हो रहेगा, ठीक है। तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, एक लिंक रहेगा पिन किया हुआ, उस पर क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड कीजिए, वीडियो को रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन वगैरह। इसके बाद मैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ, ये क्या बोलते हैं, हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होगी, उसको देखिएगा। उसका PDF भी बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट जो होमवर्क देते हैं वो कमेंट में अभी मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल अभी जस्ट कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ओके, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यार वीडियो लंबी बन गई ना, ठीक है। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।